एक बात है, जब तुम कोई सत्कार करने के लिए जाओ, कोई अच्छे काम के लिए जाओ और घर से निकलो और संत मिल जाए, समझ लेना महेंद्र जी, कार्य तुम्हारा पक्का बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। ब्राह्मण आ जाए कोई सामने तो ब्राह्मण का दर्शन करके कार्य सिद्ध हो जाता है। तो जब नारद जी मिल गए, संत हैं, संत मिल गए तो भगवंत तो जरूर मिलेंगे, ये तो पक्की बात हो गई। और नारद जी ने कह भी दिया, तत्तात गच्छम भद्रम यमुना या स्तटम शुचि, जाओ बेटा मधुवन में जाकर के भगवान का भजन करो। मधुवन में गए ध्रुव, भगवान का भजन करने लगे, ध्यान करने लगे, तपस्या कर रहे। भगवान को पाने के लिए तप किया जाता है, ध्यान किया जाता है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धीमहि ध्यायेम। अच्छा सच बताना, गायत्री मंत्र याद है तुम्हें? सबको नहीं होगा, गायत्री मंत्र तो याद कर लो भाई। गायत्री, गाय, शिखा, सूत्र, जनेऊ। मुझे बड़ा दुख होता है जब ब्राह्मणों का दर्शन करता हूं और सिर पर शिखा नहीं होती। मैंने बड़ा लज्जा आनी चाहिए उसको, ब्राह्मण होने में उसे शर्म आनी चाहिए, ब्राह्मण कहलवाने में शर्म आनी चाहिए। अरे जनेऊ नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन शिखा तो होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए। गायत्री मंत्र कंठस्थ होना चाहिए, चारों वेदों का सार गायत्री। गायाति तैति गायत्री, जिससे मात्र गाने से त्राण हो जाता है, पार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। शिखा, सूत्र, ये तो भाई होने चाहिए। चोटी रखना सीखो। सनातनी केवल चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण कहने से, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। हम ब्राह्मण हैं, हम फलाने साहब हैं, हमारे वो हैं, हम वो हैं, हमारे दादा परदादा ब्राह्मण है, ऐसे है, ऐसे, उससे काम नहीं चलेगा। शिखा सूत्र तो होना चाहिए भाई। इसलिए कल से ही और आज से ही ये गांठ बांध लो, शिखा हमारे सिर पर होनी चाहिए, चोटी हमारे सिर पर होनी चाहिए। ये हमारी सनातन की हिंदुत्व की पहचान है। बिना शिखा के आप संध्योपासना करेंगे, संध्या करेंगे, वह स्वीकार नहीं होगी। गायत्री मंत्र जपने का अधिकार बिना शिखा के नहीं होता है। गायत्री को जपोगे, गायत्री मंत्र जपोगे तो तुमको भाई शिखा तो रखनी पड़ेगी। ये तुम्हारी, इससे कोई नाक थोड़ी कटती है और खर्चा भी नहीं होता है। अरे भाई, अब कहते हैं ध्रुव जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया। देखो ना कैसे तपस्या कर रहे हैं। पहला जैसे तपस्या की, भागवत जी में लिखा, तेरा त्रांते त्रात्रांते कपित्तवदरासना। उन्होंने भोजन को सुधारा है पहले। जो भजन करने वाले हैं ना, उनको पहले भोजन को सुधार लेना चाहिए। जिसका भोजन बिगड़ा हुआ है वो भजन कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो भजन नाम उसने सुन लिया, वो बात अलग है, पर जिसका भोजन बिगड़ गया है ना, वो भजन कर नहीं सकता है, बिल्कुल। 3 बातें हैं राजकुमार जी, भोजन, भजन, मरण। भोजन सुधर गया हमारा, भजन सुधर जाएगा, भजन सुधर गया, मरण सुधर जाएगा। भोजन बिगड़ गया तो भजन बिगड़ जाएगा, और भजन बिगड़ गया तो मरण भी बिगड़ जाएगा।